मास्टर हेमंता। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरे मेथड की कि मैं पेन के लिए और एलर्जी के लिए और नींद के लिए किस तरह से हीलिंग करती हूँ। ये मेथड मुझे खुद मिला है, मेरा एक्सपेरिमेंट था और उसके बाद मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इससे, और मैंने दूसरों को भी ये सिखाया, उन्हें भी फ़ायदा हुआ। और जो मैं डिस्टेंस में हीलिंग करती हूँ किसी की, तो इसी तरह से करती हूँ, तो उसमें भी बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। तो लेकिन इसमें यह है कि अब वो मेरे को जैसे खुद एक्सपेरिमेंट हुआ और फिर मैंने उसको बहुत प्रैक्टिस किया और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठ गया वो, तो उससे इफेक्ट आया। लेकिन आप अगर इस मेथड से कर रहे हैं तो पहले ऑब्जर्व कीजिए कि कितना फ़ायदा हो रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं पेन के लिए या एलर्जी के लिए आप इस मेथड से कर रहे हैं और उसके बाद आपको आप मेडिसिन नहीं ले रहे या किस तरह से। तो आप अगर हीलिंग करते हैं, आप एक हीलर हैं, तो किसी भी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर करना चाहिए। क्यों, मेरा तो यही व्यू है, क्योंकि एक बार जब हम हीलिंग में आ जाते हैं तो हमारे साथ कुछ भी होता है, हम डिस्टर्ब हैं, उदास हैं, पेन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो टाइम होता है हमें एक्सपेरिमेंट्स करने का कि चीज़ का इफ़ेक्ट क्या है वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। दूसरे को अगर पूरी तरह से ठीक होएगी चीज़ तो ही वो बताएगा, लेकिन कितना इफेक्ट आ रहा है उसको, उसमें कितनी पावर और डालनी है, क्या करना है, ये सब हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं। तो एक बार जब हम हीलर बन जाते हैं तो हमें शायद ये सब चीज़ें इसीलिए आती हैं कि हम उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें और उसके ऊपर फिर हम एक्सपर्ट हों। ठीक है, तो मैं बताती हूँ अपना मेथड। देखिए, पेन के लिए ही और एलर्जी के लिए, एलर्जी मतलब खुजली होती है, इचिंग होती है किसी को किसी भी चीज़ से, या फिर ये नींद नहीं आती किसी को, तो इन तीनों में मैं क्या करती हूँ कि कोई भी बीमारी का मैं इलाज करती हूँ तो पहले मैं उसके बारे में सर्च करती हूँ कि क्या है, कैसे करते हैं क्या, और जिस चीज़ के लिए जैसे दी जाती है दवाई, जैसे कि पेन के लिए इंजेक्शन भी दिया जाता है, नींद के लिए भी इंजेक्शन दिया जाता है, एलर्जी के लिए भी इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसमें मैंने एक इंजेक्शन मेथड बनाया हुआ है। जैसे किसी चीज़ के लिए दवाई खाई जाती है तो उसके लिए दवाई मेथड बनाया हुआ है मैंने। तो ये इंजेक्शन मेथड में क्या है कि मैं स्काई में वो सिंबल, और ये मैं अब एक साल में मेरा इतना एक्सपर्टीज़ हो गया इसमें कि मैं अगर एक्टिवा चला रही हूँ और मुझे एलर्जी हो गई है, मुझे एलर्जी बहुत रहती थी पहले, बहुत रहती थी, अब कभी कभी हो जाती है, तो सन से एलर्जी, तो मैं एक्टिवा चलाते हुए भी 1 मिनट आँख बंद करके कर लेती हूँ, तो उसी टाइम मेरी एलर्जी ठीक हो जाती है। लेकिन आप लोग पहले प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद देखिए। ठीक है, तो स्काई में सिंबल्स बनाने हैं, इसके उसुई रेकी के 4 सिंबल, उसको फिर वहाँ अफर्मेशन देना कि आप किस लिए ले रहे हैं, ये एलर्जी के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं वो भी देना है। फिर उसको जैसे इंजेक्शन में भरते हैं उस तरह से भर के, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर पहले एक रिलीज सिंबल डालेंगे, जैसे चोकोरेट डाला है या फिर आपके पास कोई भी रिलीज सिंबल है, तो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से रिलीज कर ले, क्लीन कर ले। जैसे कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कॉटन से पहले वहाँ पे वो सॉफ्ट करते हैं पार्ट, वो डालते हैं, तो हम अपना चोकोरेट डालेंगे। ठीक है, कि वो सॉफ्ट भी हो रहा है और नेगेटिव एनर्जी क्लीन भी हो रही, और उसके बाद उस इंजेक्शन को भर के उसके अंदर डाल देते हैं, जैसे कि इंजेक्शन लगाया जाता है। इस तरह से मैं करती हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आगे आप करिए और मेरे को फिर बताइएगा कैसे मिलता है। पेन के लिए मैं बहुत सारे सिंबल्स लेती हूँ, क्योंकि जितने सिंबल मेरे पास है मैं सब डाल देती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, हमें इतना पता नहीं चलता कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी हमें लगता है एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कभी हमें क्या लगता है कि नस चढ़ रही है, तो जो भी प्रॉब्लम होगी मैं वहाँ सिंबल सभी डालकर ये अफर्मेशन देती हूँ कि जो सिंबल ज़रूरत के हैं वो हो जाए, बाकी यूनिवर्स में डिस्पोज हो जाए। ठीक है, जैसे मैं पेन के लिए यहाँ बताती हूँ, उसुई रेकी के 4 सिंबल, जोनार सिंबल करुणा रेकी का, हालू सिंबल करुणा रेकी का, इवावा सिंबल करुणा रेकी का, शांति सिंबल करुणा रेकी का। शांति सिंबल तो हर हीलिंग में डालना चाहिए हमें, कि जो भी प्रॉब्लम है उसको रिलेट करके कि हाँ इस शांति आ गई है। ठीक है, मनी प्रॉब्लम है तो मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और शांति आ गई, तो इस तरह से हर चीज़ में हमें शांति सिंबल डालना चाहिए। ठीक है, शांति सिंबल डालते हैं। फिर तिनारा सिंबल है, गैसियो सिंबल है, ये जॉइंट्स के लिए होता है, शामिन सिंबल होता है, स्पाइरल चोकोरेई होता है, स्पाइनल चेकर है। इस तरह से 11-12 सिंबल है, मेरी एक वीडियो है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से
इसके लिए जहाँ पेन के, लेकिन एलर्जी के लिए आपको क्या करना है, एक ही जगह पे नहीं देना है, डॉक्टर को एक जगह देता है। तो जहाँ जहाँ पे इचिंग हो रही है उस जगह पे, सब जगह पे, मैं हर जगह पे देती हूँ। आप एक जगह पे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है आपको उससे हो जाए। लेकिन इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा सा विजुअलाइज करना कि एनर्जी फैल रही है और प्रॉब्लम ठीक हो रही है। तो आप पूरी बॉडी में विजुअलाइज करके देखिए, ये आ गया, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद पेन के लिए तो ये इस तरह से इंजेक्शन भर के पेन वाली जगह पे ही देना है, और विजुअलाइज भी करना है कि वो जो मेडिसिन है, वो जो एनर्जी है, वो जहाँ से भी उठ रही है प्रॉब्लम, वहाँ तक जा रही है। नींद के लिए कैसे करना है, नींद के लिए यही चारों सिंबल लेने हैं और शांति सिंबल डालना है कि रिलैक्स हो गया, शांति आ गई है दिमाग में, उसके बाद सो गए। तो वो भर के यहाँ पर, यह दोनों पॉइंट्स पे और एक बैक पॉइंट पे, ये हेड पॉइंट्स पूरे पे इंजेक्शन देना है थोड़ा थोड़ा। तो ये जब आप करेंगे ना, तो आपको ये हर पॉइंट का विजुअलाइजेशन आएगा। जैसे कि मैंने इंजेक्शन भरा और यहाँ दिया, तो वहाँ पे अभी भी मुझे फील होता है कि अभी है और मेडिसिन, फिर और लेके दूसरे पॉइंट पे, फिर तो अब मेरा लास्ट पॉइंट होता है, तो मुझे वो सिंबल्स ही उसमें आते हुए फील होते हैं कि वो ख़त्म हो गई, मतलब अब और पॉइंट पे नहीं देना है। इस तरह से आपको पूरा गाइडेंस आएगा, एक बार आप ये प्रैक्टिस करें। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि आप सिर्फ ये करके ये मत सोचिए कि छोड़ दें। जब हमें थोड़ी थोड़ी आपको एलर्जी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए पहले। बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें मेडिसिन छोड़ के इसको नहीं करें। जब आपको स्टार्टिंग होती है, मैंने कहा ना, एक हीलर को एक्टिव होना चाहिए इन चीज़ों के लिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ये चीज़ चेक करनी थी, मुझे ये सिंबल के साथ अपना, सिंबल को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो एक्टिव ही होते हैं। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ उसको मैच करना होता है कि भाई हमें अंदर अपने विश्वास डालना होता है। तो उस टाइम पे अपने विश्वास का एक्सपेरिमेंट करना होता है। उस सिंबल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो मैं तो ऐसा करती हूँ, आगे आप करिए। थैंक यू। अगर आपको कुछ रिजल्ट मिले और आपको कैसा लगा, ये सब मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।